हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब कोई बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जो हम लोग का नीट का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, उसका मैं नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ। तो प्रीवियस सेशन में 41 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आज 42 ऑनवर्ड से हम लोग सॉल्व करेंगे। जीओसी का हम लोग सीरीज स्टार्ट किए यहाँ पे। तो जीओसी का 42 जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो आइसोमेरिज्म आज हम लोग का क्वेश्चन, जितना भी पीवाईक्यू आया है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन नीट का आज तक का, तो सब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और नए नए मैं आपको अप्रोच बताऊंगा एग्जाम हॉल में कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत मजा आएगा। बिना समय गवाए तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है, द कंपाउंड हुई सोच मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म इसमें से कौन सा कंपाउंड क्या करेगा, शो करेगा। जैसे ही आप देखेंगे ना इस क्वेश्चन को, आपका हवा उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलिकुलर फॉर्मूला दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ है। स्ट्रक्चर देखते हैं तो तुरंत हम लोग क्या करते हैं, मेटामेरिज्म फाइंड कर देते हैं। लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है, मोलिकुलर फॉर्मूला से आप लोग को आपको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद क्या करना, सॉल्व करना पड़ेगा। और ऐसा अगर किए गलती से भी अगर ऐसा किए कि मोलिकुलर फॉर्मूला को स्ट्रक्चर से कन्वर्ट किए और फिर आप ये किए, मतलब मेटामेरिज्म फाइंड किए, तो हो गया आपका कल्याण, क्योंकि एग्जाम में भर जाएगा। ऐसा करने का नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आशा करता हूँ कि आपको बेसिक आता है, इसका बस प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं बहुत ज्यादा बेसिक बताने गया तो ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए मेटामेरिज्म जो है ये लफड़ाबाजी क्या है। मेटामेरिज्म एक्चुअली है क्या? मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है ना, उसका दोनों साइड पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप मिडिल में रहेगा और उसका दोनों साइड में क्या होगा, दोनों साइड का जो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा ना, वो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो वही क्या करता है, आपका मेटामेरिज्म शो करता है। आपको ध्यान देना कि पहले मेटामेरिज्म के लिए क्या करेंगे, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप देखेंगे कि वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो आदमी प्रेजेंट है कि नहीं। अगर है तभी ये प्रोसीड करेंगे। अगर प्रेजेंट है तब उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो एल्काइल ग्रुप है, फर्स्ट स्टेप तो हम लोग ये देख लेंगे। सेकेंड स्टेप देखेंगे जो एल्काइल ग्रुप है पॉलीवेलेंट के लेफ्ट और राइट में, दोनों क्या है, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है कि नहीं। दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मतलब क्या, जब हम लोग नेमिंग करेंगे ना, दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप मतलब कि जब नेमिंग करेंगे ना, तो नेमिंग करने से हम लोग का डिफरेंट नेम आएगा। जब हम लोग नेमिंग करेंगे। तो ये हम लोग को याद करना है। तो बोलेंगे सर इतना बकर बकर कर रहा, थोड़ा बता ही दीजिए कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। देखिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ला दिया हूँ। देखिए ये लिस्ट है कि पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का ये लिस्ट है कि ये एक ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा मतलब आपका चेन में, तो ये पॉलीवेलेंट प्रेजेंट फंक्शनल ग्रुप है और वही क्या करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। तो ये पूरा मैं लिस्ट दे दिया हूँ, लेकिन इतना मगजमारी आप लोग पापड़ वालने की जरूरत नहीं। एग्जाम में आपका कुछ सिलेक्टेड पॉलीवेलेंट जो फंक्शनल ग्रुप है वहां से क्वेश्चन आता है, कहाँ से आता है ये डाल दिया, अपने घुसेड़ डाला है। आप देखिए यहाँ पे ये जो ONKS स्टार है, आपको ये याद रखना है, ये आपको ये नामकरण याद रखना है, ONKS स्टार। ONKS स्टार से आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, ओनली नाइस किड्स स्टडी स्टार। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ओनली नाइस किड्स स्टडी स्टार पॉलीवेलेंट। तो ONKS स्टार है क्या सर? देखिए ओ से आपको याद करना है इथर जो है ऐसे ग्रुप रहेगा। इथर ओ से आपको याद करना है इथर। एन से जो है सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन आपको याद रखना है, सेकेंडरी एमीन और टर्सरी एमीन एन से। प्राइमरी एमीन मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, आपको ये पूरा याद रखना है। उसके बाद देखिए के से आपको याद रखना है कीटोन, के से आपको कीटोन याद रखना है। कीटोन जो है ये मेटामेरिज्म शो करता है। उसके बाद जो है एल्डिहाइड मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, ओनली कीटोन मेटामेरिज्म शो करेगा। उसके बाद जो देखिए थायोईथर जो है, एस से आपको याद रखना है थायोईथर में सल्फाइड ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ये मेटामेरिज्म शो करता है। और स्टार आपको क्या करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा। तो आशा करता हूं इतना मगजमारी आपको समझ में आ गया, इतना दूर आपको समझ में आ गया कि पॉलीवेलेंट ग्रुप का डिफरेंट जो ये रहेगा वो आपको ये करना है। तो देखिए अभी क्या है कि C3H8O, C3H6O, C4H10O, इससे क्या करेगा, कभी कभी अगर जनरल फॉर्मूला नहीं पता है ना, तो आप देख के पता नहीं कर सकते हैं। C3H8O बोल दिया था ना, आप अभी बोल नहीं सकते कि ये इथर ग्रुप है। ये जो है ना, ये जो है ये आपका इथर ग्रुप है, ये इथर ग्रुप है। लेकिन आपको जनरल फॉर्मूला पता नहीं है ना, तो आप बता नहीं सकते कि इथर है क्या। जो C4H10 है ये भी इथर ग्रुप है। अगर जनरल फॉर्मूला आपको पता नहीं तो आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख के डायरेक्ट बोल नहीं सकते कि इथर है। और आपको इथर ही नहीं समझ में आ रहा तो मेटामेरिज्म कहां से सोल्व करेंगे, पूरा वाट लग जाएगा। तो देखिए कैसे आपको जनरल फॉर्मूला कुछ का आपको याद रखना ही है। क्या करना है, आप देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे एल्केन एल्कीन एल्काइन को तो आपको
मेरे को बताने की जरूरत नहीं, ये दूध भात है। अब 9 से क्या करते हैं इसको समझ में आ रहा है, आपको रटा हुआ है। एल्केन का CnH2n+2 है, एल्कीन का जो है CnH2n है, एल्कीन और साइक्लो एल्केन का CnH2n होता है, और एल्काइन का हम लोग जानते हैं CnH2n-2 होता है। ये सब तो छोड़ ही दिए, ये याद करना ही नहीं है, ये मैं अभी तो आपको याद करा ही दिया, मैं आपको समझ लिए याद क्या करना है, ये सब कुछ टर्म आपको याद करना है। जैसे CnH2nO वो जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन का होता है, मतलब जनरल फॉर्मूला CnH2nO, मेरे साथ बोलिए, बोलते रहेगा, याद है CnH2nO एल्डिहाइड और कीटोन का। CnH2nO2 एसिड और स्टार का होता है। देखिए एसिड में हम लोग जानते हैं 2 ऑक्सीजन रहता है, स्टार में भी 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन जहां देखा है आपको ये याद करना है कि ये क्या है आपका एसिड नहीं तो स्टार होगा। तो CnH2nO2 ये जो है ये एसिड या स्टार का होगा। उसके बाद देखिए इथर और एल्कोहल का भी ये होता है, एल्कोहल अभी आप लिख दीजिएगा, इथर और एल्कोहल का होता है CnH2n+2O, CnH2n+2O, CnH2n+2O ये होता है इथर या एल्कोहल का, और CnH2n+3n ये होता है अपना एमीन का। आशा कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ गया। तो ये होता है अपना क्या, आपका ये मतलब जनरल फॉर्मूला। तो जैसे मैं यहाँ पे देख लिया आपको, अब यहाँ पे देखिए, जैसे अपन ये आपको मेरे को देखने को मिल गया, तो देखिए ये क्या, इससे मेरे को तुरंत देख के पता चल रहा है कि ये CnH2n और आपका +2O इस फार्मूला में है। तो 2 हो सकता है, या तो इथर हो सकता है या तो एल्कोहल हो सकता है, लेकिन हम लोग जानते हैं एल्कोहल तो यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेटामेरिज्म में, तो इथर बनाना मेरे को। तो इथर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इथर का जो प्लग है वो प्लग बना के रेडी रखेंगे। जैसे इथर के लिए ये वाला आपको याद रखना है कि ये प्लग आप लोग बना के रखना है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे आपका एल्काइल ग्रुप। देखिए 3 कार्बन बोला है, 3 कार्बन बोला है, तो 3 कार्बन हम लोग जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे CH3 में एक ग्रुप जोड़ दिया, यहाँ पे CH2 कर दिया, और यहाँ पे CH3 कर दिया यहाँ पे, तो 3 कार्बन हो गया और 8 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो देखिए इसको और हम लोग किसी भी तरह से इसको मतलब ये नहीं कर सकते, अरेंज नहीं कर सकते हैं। इसको अगर ऊपर में भी देंगे तो वही स्ट्रक्चर आएगा, तो ये हम लोग का एक स्ट्रक्चर हो गया। तो देखिए इसका अगर मैं नामकरण करता हूं तो क्या नामकरण आएगा मेरा, देखिए मिथॉक्सी और इथेन, लंबा चेन को हम लोग पेरेंट चेन लेंगे, इसीलिए मिथॉक्सी नाम दिया। ये हम लोग का चेन आ गया। अगर मैं इसको राइट साइड में देता हूं, आप बोलेंगे इसको घुमा के, बोलेंगे सर ये तो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है, तब ये क्या करेगा, मेटामेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने से भी क्या हुआ, इसका जब हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखेंगे, दोनों मतलब ये का आइसोमर्स का वो डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होने से भी नहीं मेटामेरिज्म शो करेगा। तो देखिए कैसे होता है, जैसे CH2 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, इथाइल को मैं लेफ्ट साइड में दे दिया और इसको CH3 दे दिया, तो भी क्या हो रहा है, देखिए हम लोग का सेम नोमेनक्लेचर आ रहा, मिथॉक्सी इथेन। तो देखिए दोनों में नाम बराबर आ रहा, तो इसीलिए क्या होगा, ये हम लोग का मेटामेरिज्म जो है ये शो नहीं करेगा, मेटामेरिज्म ये अपन का शो नहीं करेगा CH3AH8। उसके बाद चलिए बाकी वाला जाते हैं। ये वजह से आया मैं यहाँ पे, जैसे ही मैं आया यहाँ पे जैसे ही आया तो देखिए C3H6O देख के मेरे को तुरंत मुंह में पानी आ रहा है। क्या पानी आ रहा, CnH2nO अपन का आ गया। तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है, या तो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, लेकिन एल्डिहाइड जो है क्या करेंगे, वो तो ये पार्टिसिपेट नहीं करता है मेटामेरिज्म में, कीटोन ही होगा। तो कीटोन जैसे होगा तो कीटोन का हुक बना के मैं रेडी रखूंगा। देखिए कीटोन का हुक ऐसा होता है, ये कीटोन का हुक है, ये कीटोन का हुक है। तो देखिए कितना कार्बन बोला है, 3 कार्बन बोला है। तो 3 कार्बन कैसे हम लोग जोड़ सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करूंगा मैं, CH3 करूंगा और यहाँ पे CH3 करूंगा। 3 कार्बन मेरे को करना है, 3 कार्बन मेरे को करना है यहाँ पे, देखिए 3 कार्बन करना है और 6 हाइड्रोजन करना है। तो देखिए 3 कार्बन हो गया, 1 2 3 और 6 हाइड्रोजन हो गया, 3 + 3। देखिए ये मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का दोनों तरफ सेम क्या है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसलिए ये भी क्या करेगा, ये भी मगजमारी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे मैं आता हूँ आपका C4H10O, इसको देख के मेरे को तुरंत याद आ जाता है, मेरे को कुछ याद आ रहा है ऐसे वाला CnH2n+2O। ये भी क्या करेगा, या तो इथर या फिर आपका एल्कोहल। तो फिर एल्कोहल तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इथर ही पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या करूंगा, हुक बना के मैं रेडी रखूंगा भाई, मेरा हुक बना के रेडी रखूंगा। तो देखिए इसे को कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, CH3 ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3, ये अपन का एक ग्रुप हो गया, ये अपन का एक ग्रुप हो गया। ये मैं क्या, इसको एक तो अपन का ग्रुप हो गया, ये वाला। और देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे 4 कार्बन बोला है तो क्या है, CH2 CH3, यहाँ पे CH2 यहाँ पे CH3। लेकिन ये क्या है, देखिए एल्काइल ग्रुप का दोनों जो ग्रुप है, दोनों तरफ का ग्रुप है। यहाँ पे क्या हो गया आपका, दोनों सेम प्रेजेंट हो गया। देखिए यहाँ पे भी CH2 CH3, यहाँ पे भी CH2 CH3। तो एक है तो ये तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये पार्टिसिपेट करेगा। और कैसे लिख सकता हूँ हम लोग इसको, देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH3 और CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3।
देखिए ये क्या हो गया, ये डिफरेंट आपका ये कार्य कर रहा है, मतलब ये कर रहा है। अगर मैं इसका नामकरण करूं तो देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, 1-मिथॉक्सी-प्रोपेन, 1-मिथॉक्सी-प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा। और अगर इसका मैं अगर नामकरण करूं तो क्या हो जाएगा, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। तो देखिए ये जो है इसको मैं थोड़ा मिटाता हूं, आपको समझ में आएगा। इसको थोड़ा मिटाने दीजिए मेरे को, इसको थोड़ा मिटा दूंगा ना मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो देखिए ये वन मिथॉक्सी में किया, 1-मिथॉक्सी, एक मिनट, 1-मिथॉक्सी-प्रोपेन और ये 2-मिथॉक्सी-प्रोपेन। तो देखिए दोनों का क्या है, जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है, C4H10O, दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। लेकिन क्या है, दोनों में क्या है, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। लेकिन दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होने से भी नहीं होगा, लेकिन जब दोनों का मैं नाम कर रहा हूं तो दोनों का नाम क्या हो रहा है, नामकरण में डिफरेंस आ रहा है। तो ये क्या करेगा, C4H10AO है जो, ये अपना क्या करेगा, मेटामेरिज्म आपका शो करेगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए डी में एक क्या दिया है, एल्केन ग्रुप दिया है। एल्केन ग्रुप को तो एल्केन को तो डायरेक्ट बोलेंगे तुम भाई बांग्लादेशी है, तेरा आधार कार्ड क्या करेंगे, तुरंत हम लोग रद्द करेंगे। तो ये सॉल्व नहीं करेगा, हम लोग का ऑप्शन सी आ जाएगा। लेकिन यही सॉल्व सिखाने के लिए मैं क्या आप लोग के लिए PIQ बनाया हूँ क्या, इतना सारा PIQ आपका यूट्यूब में प्लेलिस्ट भरा हुआ है, एक में दूसरा काहे आपका कचरा डाल रहा हूँ। ये सिखाने के लिए मैं आपको नहीं बनाया हुआ ये PIQ। देखिए क्या अप्रोच आपको करना है एग्जाम में, कुछ नहीं करना था ये सब। देखिए क्या अप्रोच करना है, जैसे ही आपको इथर ये करना है ना, तो इथर में आपको याद करना है कि इथर में जब इथर रह जाए ONKAS में, इथर में आपको याद करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ जो कार्बन है मेटामेरिज्म शो करने के लिए, इथर का इथर जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप रहेगा तो मिनिमम नंबर जो कार्बन है वो आपका 4 होना चाहिए। मिनिमम नंबर जो कार्बन है वो 4 होना चाहिए। जब सेकेंडरी एमिन या टर्सरी एमिन लेते हैं तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 4 होना चाहिए। 4 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम नंबर जो कार्बन है वो अपना क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कीटोन के लिए देखिए मिनिमम नंबर जो कार्बन है वो 5 होना चाहिए। कीटोन के लिए मिनिमम नंबर कार्बन हो 5 होना चाहिए। जैसे इथर है, थायो इथर है, सल्फाइड, इसमें देखिए जो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या होना चाहिए, आपका 4 होना चाहिए। मिनिमम नंबर कार्बन जो है वो 4 होना चाहिए। और ईस्टर ग्रुप जो है उसमें मिनिमम नंबर कार्बन आपका होना चाहिए 3 से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन 3 मिनिमम होना चाहिए, 3 से ज्यादा हो सकता है। तो क्या याद रखना है, खाली आपको क्या याद रखना है, दो यहाँ पे मतलब ये है, मतलब ऑड है, एक है कीटोन और एक है इथर। कीटोन में 5, इथर में 3, बाकी सब में 4। कीटोन में 5 मिनिमम कार्बन, ईस्टर में आपका 3, बाकी सब में 4। आपको ये याद करना है। तो देखिए इससे कितना फटाक से सॉल्व होगा आपका क्वेश्चन। देखिए ये वाला क्या तुरंत में, जैसे ये वाला देख लिया, इसका स्ट्रक्चर सुन के तो मेरे को आ गया कि CnH2n+2 और O है, ये मैं समझ गया कि ईथर है, ईथर है। तो ईथर है तो जैसे ईथर हो गया तो मैं समझ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम नंबर कार्बन कितना है, 3, तो क्या झक मारा रहा है, मिनिमम नंबर 3 आके 4 होना चाहिए, इसको तुरंत हटाइए। ऐसे जैसे मैं देख लिया ये क्या है, CnH2nO, जैसे देख लिया तो ये क्या होना चाहिए, एक कीटोन होना चाहिए। ये कीटोन का फॉर्मूला है, कीटोन में मिनिमम नंबर कार्बन कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, क्या होगा, इसको उड़ाइए। ये में जैसे दिख लिया तो क्या है, इसमें CnH2n+2O, ये क्या है, ईथर है, ईथर है। तो मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या होना चाहिए, 4 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। मिनिमम 4, मैक्सिमम 4 से ज्यादा हो सकता है। देखिए मिनिमम नंबर 4 है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। और एल्कीन तो ऐसे ही में बोला बांग्लादेशी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आपको सॉल्व करनी नहीं है। आपको समझ रहे हैं कि यही अप्रोच आपको याद करना है। बस आपको क्या करना है, जो कीटोन और ईस्टर, इसके लिए आपको 3 याद करना है, बाकी सबके लिए क्या होगा, आपका 4 होगा मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन मेटामेरिज्म शो करने के लिए। कीटोन के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 5, ईस्टर के लिए 3, इसको गांठ बांध लीजिए आप। आशा करता हूँ ये आपको अप्रोच समझ में आया। तो चलिए ज्यादा यहाँ पे समय बिताए, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन का प्रोसीड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या ये क्वेश्चन दिया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म कौन शो करता है, ये हम लोग को याद करना है। तो देखिए टोटोमेरिज्म के लिए हम लोग जानते हैं, ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आशा करता हूँ आपको आता है, बेसिक आता है, बस यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए टोटोमेरिज्म क्या होता है, जो कार्बोनाइल कंपाउंड है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग जानते हैं ये होता है, ये अपना कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, ये कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो अपन इसको एल्डिहाइड बोलते हैं, और अगर दोनों तरफ आपका R ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो अपन इसको क्या बोलते हैं, कीटोन ग्रुप बोलते हैं। आशा करता हूँ ये तो आपको समझ में ये आता है, ये आपको आता है। तो चलिए ये हो गया। तो फिर अभी क्या बोल रहा है कि जो टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा, टोटोमेरिज्म तब शो करेगा
जब क्या होता है कि कार्बोनाइल ग्रुप है, देखिए यहाँ पे देखिए कार्बोनाइल ग्रुप हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, जब कार्बोनाइल ग्रुप के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग क्या तो क्या करता है, वो टोटोमेरिज्म शो करता है। टोटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बोनाइल ग्रुप के पास एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब देखिए जैसे ये वाला एग्जांपल है, इसको मैं लिखता हूँ, जैसे ये पे CH है, H है, यहाँ पे H है और ए अपन का, तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप अपन का क्या हो गया, ये अपन का फंक्शनल ग्रुप हो गया, कीटोन जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया, और इसका बगल वाला कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है उसको अपन बोलेंगे क्या, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन तो देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मतलब ये क्या करेगा, ये मेरा टोटोमेरिज्म शो करेगा। ये जो है टोटोमेरिज्म, ये मेरा टोटोमेरिज्म शो करेगा बिल्कुल 100%। तो देखिए टोटोमेरिज्म में होता क्या है, आपको क्या करना है, टोटोमेरिज्म में क्या होता है कि हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है, हाइड्रोजन का मूवमेंट होता है। कैसे होता है, जैसे देखिए आपको ट्रिक्स कैसे याद करना है, टोटोमेरिज्म कैसे शो कराना है। जैसे यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैं कार्बोनाइल ग्रुप, और टोटोमेरिज्म में आप याद करना है कि दोनों जो ये है मतलब आइसोमर्स है, एक फॉर्म बनता है कीटो फॉर्म और एक बनता है इनोल फॉर्म। टोटोमेरिज्म में दोनों जो आइसोमर्स है वो इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। आपको ये भी याद रखना है कि बोल देंगे कौन सा आइसोमरिज्म है जिसमें इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है, तो आपको याद रखना है कि टोटोमेरिज्म में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट रहता है, बाकी किसी भी आइसोमरिज्म में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं रहता है। तो देखिए ये अपना है कीटो फॉर्म, इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। जब कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहेगा ना तो उसको हम लोग बोलेंगे कीटो फॉर्म, और इससे क्या बनेगा, इनोल फॉर्म बनेगा। तो कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए आपको याद क्या करना है, जैसे ये अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, तो आपको क्या करना है कि एक ठो मतलब बाउंड्री बना लेना अल्फा कार्बन के साथ, ये जो कीटो कार्बोनाइल ग्रुप है इसका आपको एक ठो बाउंड्री बना लेना, ऐसे करके आपको बाउंड्री बना लेना, ऐसे करके। यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आपको क्या करना है, जैसे ये बाउंड्री बना लिया ना, देखो मैं ट्रिक्स बताऊँ कैसे बनाना है। जैसे बाउंड्री बना लिया, बाउंड्री का खाली कार्बन सब लिखे, बाउंड्री के जितना एटम्स है उसको लिखे, ये है अपना, ये अपना ये है बाउंड्री का एटम्स है। तो अभी क्या करना है, बाउंड्री के एटम्स में जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड करना है, जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां पर सिंगल बॉन्ड करना है। तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड कर दूंगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सिंगल बॉन्ड करना है। एक मिनट, यहाँ पे डबल बॉन्ड कर, यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड था डबल बॉन्ड कर दिया, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे मैं सिंगल बॉन्ड कर दिया। और क्या होगा कि अल्फा कार्बन से एक जो हाइड्रोजन है वो खिसक के क्या करेगा, ऑक्सीजन के तरफ जाके जुड़ जाएगा, और बाकी जैसा था वैसे हम लोग लिख देंगे। आपको समझ में आया कि ऐसे आपको बॉर्डर करना है अल्फा कार्बन से लेके कार्बोनाइल ग्रुप तक, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड बनाना है, और जहां डबल बॉन्ड है वहां पे आपको सिंगल बॉन्ड बनाना है, और अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन को कैंची से उड़ा के ऑक्सीजन के साथ अटैच कर देना है। तो ये अपन का बन गया इनोल फॉर्म अपना बन गया, ये होता है इनोल फॉर्म। जब OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो इसको इनोल फॉर्म बोलते हैं, और अगर मान लीजिए कि C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कीटोन फॉर्म, कीटो ग्रुप। तो क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होना चाहिए कि कार्बोनाइल जो ये ग्रुप है उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। इसलिए आपका टोटोमेरिज्म का ये है। तो बोलेंगे सर मुद्दा तो ये नहीं है, मुद्दा पे आइए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको बोलने का नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे देखेंगे ये कार्बोनाइल ग्रुप है भाई अपना, ये कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, और इसका अल्फा पर पोजीशन कौन सा है, देखिए अल्फा पोजीशन ये वाला अल्फा पोजीशन है, ये वाला अल्फा पोजीशन है। तो अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन है क्या, देखिए थोड़ा लेंस लेके, तो देखिए कितना है, ये वाला कार्बन में कितना मतलब ये ग्रुप मतलब बॉन्ड जुड़ा है, 1 2 3, तो 1 2 3 है, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा हुआ है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन छुपा हुआ है। ये भी अपना क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कार्बन का 4 बॉन्ड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे छुपा है, अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन छुपा है, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन छुपा है। तो बोलेंगे सर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, लेकिन सवाल है कि टोटोमेरिज्म शो करेगा कौन। आपको एक चीज याद करना है, ब्रेड्स रूल आपको याद करना है। ब्रेड्स आप खाते हैं दबा के, तो ब्रेड से ब्रेड्स रूल आप याद रखिए कि ब्रेड्स रूल आपको याद करना है कि ब्रेड्स रूल के अनुसार क्या है, वो क्या बोला था कि जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। जो ब्रिज हेड कार्बन एटम है वो sp2 उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं होना चाहिए ब्रिज हेड कार्बन का। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन ए वन ले लेता हूँ, ऑप्शन 1 को मैं चेक करता हूँ, देखिए ऑप्शन 1 को मैं चेक करता हूँ, ऑप्शन 1 को मैं चेक करता हूँ,
देखिए ये अपना ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन है, यहाँ पे क्या है अपना ऑक्सीजन, ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये अच्छा से बना नहीं, देखिए थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ। ये ब्रिज हेड अपना कार्बन है और इधर ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे अपना क्या है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो देखिए ये क्या है, ये अपना कीटो फॉर्म है, ये अपना कीटो फॉर्म है। लेकिन इनोल फॉर्म बनाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि इनोल फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, आपको ग्रुप जोड़ना है कि अल्फा हाइड्रोजन से लेके ये देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ले, दोनों सेम पोजीशन है, ए भी लेता हूँ, ए भी लेता हूँ, दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो इसको मैं लेके चेक करता हूँ, ये अल्फा पोजीशन लेता हूँ। तो मैं क्या बोला हूँ कि कार्बोनाइल ग्रुप से अल्फा पोजीशन तक को आपको क्या करना है, बॉर्डर बना देना है इसे इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां सिंगल बॉन्ड करना है, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां आपको डबल बॉन्ड करना है, और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को अटैच करना है, तो उस अल्फा हाइड्रोजन को। तो देखिए इनोल फॉर्म को अगर मैं बनाता हूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ऐसे हो गया, अपन ऐसे बन गया। ये ब्रिज हेड कार्बन को बना लेता हूं इससे, ये बन गया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड बनेगा अपना, और ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है ये अटैच हो जाएगा, OH हो गया। और यहाँ पे देखिए ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप है, ये जो सिंगल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड था, ये क्या हो जाएगा अपना डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये अपना डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो देखिए ये जो है, ये जो ब्रिज हेड कार्बन मतलब क्या, मतलब ब्रिज में जो रहेगा और उसका दोनों तरफ क्या रहेगा, मतलब इसको बाइसाइक्लिक रिंग बोलता है, दोनों तरफ क्या होगा, रिंग प्रेजेंट रहेगा। तो ब्रिज हेड कार्बन क्या है, ये एक ब्रिज हेड कार्बन है, एक ब्रिज हेड कार्बन है और एक ब्रिज हेड कार्बन है, ये ब्रिज हेड कार्बन इसको बोलते हैं, ब्रिज हेड, जहां पे जो बाइसाइक्लिक रिंग जो है वो अलाइन करता है, ये दोनों, देखिए इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। तो ब्रिज हेड कार्बन, ये जो कार्बन है देखिए इसका हाइब्रिडेशन sp2 हो गया। जो ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ब्रिज हेड कार्बन होना चाहिए, होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो इसीलिए देखिए ये भी अपना रॉन्ग हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे ना, तो इसको भी हम लोग इनोल फॉर्म में आप सॉल्व करके देखिएगा, इनोल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा, जो क्या होगा ब्रेड्स रूल को वायलेट करेगा, मतलब ब्रिज हेड कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा, जिससे क्या आगे ये भी अपना सॉल्व नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मैं इसको ए वाला अल्फा हाइड्रोजन को लेता हूँ ना, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा तो ब्रिज हेड कार्बन हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो दो अल्फा हाइड्रोजन का पोजीशन है। लेकिन यहाँ का मैं अगर अल्फा हाइड्रोजन का हाइड्रोजन लूंगा तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो जो क्या करेगा, जो ब्रिज हेड कार्बन में नहीं है ये वाला कार्बन, तो क्या करेगा, ऑप्शन 3 हम लोग का ओनली फॉलो करेगा, बाकी कोई नहीं फॉलो करेगा, हम लोग का ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है आपको कि ब्रिज हेड कार्बन देखना है कि ब्रिज हेड कार्बन है तो उसमें डबल बॉन्ड हो रहा है कि नहीं। अगर डबल बॉन्ड हो रहा है तो आप लोग को क्या करना है, ये मतलब ये नहीं करना है, मतलब आपको ये सॉल्व, मतलब ये टोटोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा, आपको ये याद करना है। डायरेक्ट आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, डायरेक्ट क्या करना था इस क्वेश्चन में, ऐसे सोल्व करना था। जैसे देखिए यहाँ पे हो गया, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, एग्जाम में कैसे अप्रोच करूंगा, देखिए यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, और कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है। लेकिन देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही है तो वहीं पे OMR शीट में ही पेन लेके करूंगा, डायरेक्ट मैं राव में इसका स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करूंगा। तो देखिए यहाँ पे करूंगा तो देखिए ब्रिज हेड कार्बन है, ब्रिज हेड कार्बन में मेरा डबल बॉन्ड आ गया, ब्रिज हेड कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं आना चाहिए, तो ये अपना रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे OMR शीट में सॉरी जो क्वेश्चन है वहीं पे पेन लेके मैं करूंगा, डायरेक्ट रफ में इसको ड्रॉ नहीं करूंगा। यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड करके देखूंगा तो देखिए यहाँ पे ब्रिज हेड कार्बन में डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको कटा करना है। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा 2 पोजीशन में अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, तो ये हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को अप्रोच करना था, मैं आपको समझाने के लिए बहुत आपको बताया। आशा करता हूँ ये समझ में आया। और एक चीज आपको क्या याद रखना है कि ये जो है कि कोई भी जो है आप बोलेंगे कि जो किसी के पास भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा कार्बोनाइल ग्रुप के पास, तो वो मतलब टोटोमेरिज्म शो करता है। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि अगर अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू sp2 कार्बन में प्रेजेंट है, तो वो भी क्या करता है, आपका टोटोमेरिज्म शो नहीं करता। देखिए ये देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है और देखिए ये अल्फा पोजीशन है, देखिए अल्फा पोजीशन में हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस है, लेकिन ये क्या है, sp2 कार्बन है। ये देखिए ये sp2 इसका हाइब्रिडेशन है, इसका भी देखिए sp2 हाइब्रिडेशन है, इसका भी sp2 है, इसका भी sp2 है। तो sp2 पोजीशन में अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो भी हमारा टोटोमेरिज्म क्या करेगा, शो नहीं करेगा। और देखिए ये वाला पोजीशन, देखिए ये वाला ग्रुप जो है, अगर मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं रहेगा तो ये सॉल्व नहीं करेगा। देखिए 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 ये बेंजाइलडिहाइड जो है, इसके पास देखिए कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है। ये वाला ग्रुप में देखिए, ये वाला जो कार्बन है इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंस नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है देखिए,
आगे बोला है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ डाइफिनाइल मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन का आपको क्या करना है, मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना है। और क्या बोला, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आर पॉसिबल व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन एटम। मोनो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मोनो सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे मेरा मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करना। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे CH लिख दिया मैं यहाँ पे, मोनो सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूँ, और एक ग्रुप है आपका, हाँ ये ग्रुप है। तो देखिए मोनो सब्स्टिट्यूशन मतलब सबसे मैं अगर ये में करूंगा, चेन में करूंगा, तो एक हाइड्रोजन का हटा के एक में क्लोरीन डालूंगा, तो मेरा क्या मिल जाएगा, एक आइसोमर्स मिल जाएगा मेरे को, एक आइसोमर्स मेरे को मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कर सकता हूँ, देखिए और मैं सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकता हूँ मतलब चेन में, क्योंकि देखिए एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन का भी मैं रिप्लेस करूंगा तो वही सेम स्ट्रक्चर आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, अभी रिंग में मेरा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो देखिए रिंग में सब्स्टिट्यूशन के लिए अब देखिए कितना पोजीशन मेरे पास है रिंग का। तो देखिए ये वाला पोजीशन जो है, ये वाला पोजीशन, ये मेरा पारा पोजीशन है, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, सॉरी ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, एक मिनट, ये मेरा ऑर्थो पोजीशन है, और ये मेरा जो है मेटा पोजीशन है। तो देखिए आपको याद करना है कि जब दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है, तो देखिए यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप सिमेट्रिकल है, ये भी देखिए, और यहाँ पे भी फिनाइल ग्रुप सिमेट्रिकल है। जब दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट है, तब दो पारा पोजीशन के लिए एक पारा पोजीशन हम लोग काउंट करेंगे, क्योंकि अगर एक पारा पोजीशन में आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे करेंगे, घुमा पर के सेम ही बात आएगा, सेम मतलब स्ट्रक्चर निकल के आएगा, तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा। तो इसलिए अगर दो पारा पोजीशन है तो एक पारा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर दो ऑर्थो पोजीशन है, देखिए ऑर्थो पोजीशन दो है तो एक ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा, दो मेटा पोजीशन है तो एक मेटा पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप है, अगर दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता तो फिर क्या होता, तो डबल काउंट होता। तो देखिए लेकिन यहाँ पे तो दोनों सेम है, तो क्या होगा कि एक बार पारा पोजीशन में होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन में होगा, एक मेटा पोजीशन में होगा। तो 3 आइसोमर मेरे को यहाँ से मिल जाएगा, 3 आइसोमर मेरे को यहाँ पे मिलेगा, तो 1 + 3, तो 4 आइसोमर टोटल मेरे को मिल जाएगा। और हम लोग का ऑप्शन जो ए है ये अपन का करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आएगा, आया है। एक मेरे को चेन में करना है, चेन में एक ही सब्स्टिट्यूशन होगा, और 3 पोजीशन है, 3 पोजीशन में एक बार होगा, क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे CH2 ग्रुप हो जाता ना, CH2 ग्रुप हो जाता ना प्रेजेंट, तो देखिए दोनों सिमेट्रिकल नहीं है फिनाइल ग्रुप, तब उस समय में क्या होता है, उस समय अलग अलग हम लोग को करना पड़ता। तो ये आपको याद करना है, मतलब याद रखना है कि ऐसे आपका मोनो सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो 4 आपका ये होगा, मतलब आइसोमर्स निकल के आएगा। आशा करता हूँ कोई समझ में आया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले क्या बोला, देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर डिफरेंट इन। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या डिफरेंट होता है, पोजीशन। देखिए हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर जानते हैं, ये तो बहुत लल्लू पल्लू वाला क्वेश्चन है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में कहते हैं स्पेशली अरेंजमेंट जो एटम्स है, एटम्स का जो स्पेस में अरेंजमेंट है, सेम मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, सेम होता है मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, लेकिन जो स्पेस में इसका ओरिएंटेशन रहता है मॉलिक्यूल्स का, वो क्या रहता है, वो डिफरेंस होता है। तो ऑप्शन सी हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत आसान था, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रही है, टोटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टोटोमेरिज्म कौन एग्जिबिट करता है, तो टोटोमेरिज्म हम लोग बोले थे कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एग्जिबिट करता है, मतलब शो करता है, टोटोमेरिज्म नहीं है। मैं आपको कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा भी कुछ ग्रुप है जो क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। तो जिसकी मैं इसका कुछ लिस्ट बताता हूँ कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। देखिए यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप shows टोटोमेरिज्म, लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप shows टोटोमेरिज्म। तो देखिए इसमें क्या आता है कि सबसे पहले जो है एल्डिहाइड आता है, एल्डिहाइड आता है। एल्डिहाइड क्या करता है, टोटोमेरिज्म एकदम दबा के ये करता है भाई, टोटोमेरिज्म इसका फेवरेट खाना है। उसके बाद कीटोन, कीटोन भी क्या करता है अपना, टोटोमेरिज्म शो करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है कीटोन। उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड जो है ये क्या करता है अपन का, ये भी ये करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। जो नाइट्रो कंपाउंड से ना भाई मेरा बड़ा भाई, ये भी अपना क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। CH2NO2 ये भी आपका ये करता है। और एमाइड ग्रुप जो है ये भी आपको याद करना है, अपना कॉपी में नोट्स बनाते जाना है। ये भी अपना क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। एकलौता ये टोटोमेरिज्म जो है वो कार्बोनिल ग्रुप के लिए नहीं है। RCONH2 ये भी क्या करता है, आपका टोटोमेरिज्म शो करता है। तो ये आपको याद करना है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप के अलावा भी 2 ग्रुप ऐसा है, नाइट्रो कंपाउंड्स और एमाइड जो है, ये भी क्या करता है, टोटोमेरिज्म शो करता है। और इसमें भी क्या होना चाहिए, इसमें भी क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट होना चाहिए।
नहीं तो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अल्फा कार्बन प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए ये आर, एक आर और एक आर कर दिया, यहाँ पे NO2 कर दिया। अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना मेरे भाई, तो इसीलिए इसको क्या करेंगे, इसको भी अपन उड़ाते जाएंगे। तो ऑप्शन जो ए है ये भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऑप्शन 3 में भी देखेंगे अल्फा हम लोग का हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, ये हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी क्या करना है, ऑप्शन डी जो है वो एक एमीन ग्रुप है, लेकिन एमीन ग्रुप तो टोटोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो इसको भी रॉन्ग करना है। ऑप्शन डी हम लोग का आ जाएगा, मतलब करेक्ट आ जाएगा। तो पहले आपको ऑप्शन से मतलब सॉल्व करना है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले क्या करना था, जैसे इसको देखे ना, तो देखिए यहाँ पे एक भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंस नहीं है, तुरंत काटना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, ड्रॉ करना नहीं है, ड्रॉ करने से पहले ही आपको काटना है। एमीन है, एमीन हम लोग देखेंगे एमीन तो टोटोमेरिज्म शो करता ही नहीं है। एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो कंपाउंड्स और एमाइड शो करता है, तो इसको काटना है तुरंत। हम लोग अपने आप बी ऑप्शन में खींचे हुए हम लोग को पहुंचा देगा, ऑप्शन ही पहुंचा देगा, मतलब राइट ऑप्शन में। तो आपको समझ में आया। देखिए अभी क्या करते हैं कि कैसे जो ये है, मतलब ये मतलब बी ऑप्शन कैसे हम लोग का नाइट्रो कंपाउंड्स कैसे सॉल्व करता है। देखिए यहाँ पे जैसे मैं मान लेता हूँ ये है अपना, ये अपना ग्रुप है, ये है CH2, ये नाइट्रो कंपाउंड्स इधर एक ठो है और इधर एक ठो है। तो देखिए ये कैसे करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। देखिए मैं बोला कि क्या करना है कि फंक्शनल अल्फा हाइड्रोजन से लेके फंक्शनल ग्रुप तक जो है आपको क्या करना है, बेड़ा बना देना है इसका, बोले बेड़ा पार कर देना है, इसे बेड़ा बना देना है। और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां सिंगल बॉन्ड, और जहां जहां सिंगल बॉन्ड है वहां वहां डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन, जिस डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था उसको, मतलब क्योंकि उसका डबल बॉन्ड टूटा होना तो दुख आता है, थोड़ा प्यार टूटा है, इसीलिए इसको उसके क्या करते हैं, हाइड्रोजन इसको दे देते हैं हम लोग। क्या करना है इसको, क्या करना है इसको, जैसे कार्बन है इसको हाइड्रोजन इसे R1 लिखेंगे, इसे R लिखेंगे। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे। सॉरी एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड करेंगे, नाइट्रोजन को एडजीटीज डालेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन जैसे था उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कर दिए, डबल बॉन्ड टूटा, थोड़ा दुख है, तो बोलेंगे आप क्या करेंगे, इसको भुलाने के लिए थोड़ा क्या कर देंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो ये क्या करेगा, ऐसे आपका ये टोटोमेरिज्म शो करता है। तो ये जो आपका नाइट्रो ग्रुप से ये आपका टोटोमेरिज्म शो करता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया बहुत बढ़िया से। चलिए आगे वाला सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, 47 नंबर क्वेश्चन जो है, इसको आपको क्या करना है, द नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C4H10O। C4H10O जो है वो कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स क्या करता है, ये शो करता है, आपको ये मतलब दिखाना है। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है। C4H10O देख के मेरे को पता चल गया, जैसे ही मैं देखा C4H10O, तो मेरे को तुरंत याद आया, क्या याद आया, मेरे को याद आया ये वाला फॉर्मूला CH2N+2 और O। बोलेंगे सर, बोले बोलिए ना सर, बोले सर ये तो मेरा ईथर और एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला है। बोले हाँ वही तो है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस फॉर्मूला से बारी बारी से एल्कोहल और ईथर का स्ट्रक्चर बनाना है, और उसको डिफरेंट चेन को खोल के आपको चेक करना है कि कितना नंबर ऑफ आइसोमर्स बन रहा है। और ऐसा अगर करेंगे तो आपका हो गया कल्याण, आपका कल्याण हो गया, कल्याण पहुंच जाएंगे आप। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ट्रिक्स रहना है, निंजा बाबा का ट्रिक्स। निंजा बाबा का ट्रिक्स क्या है, देखिए इससे अगर ऐसे मतलब अगर खाली दे दिया मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें, मोलिकुलर फॉर्मूला दे दिया, तो अगर आप और आपको बोला कि इसका मतलब आइसोमर्स कितना होगा, तो उसको ड्रॉ नहीं करना है स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हो जाएगा। आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एक आपको याद रखना है एक चीज कि नंबर ऑफ कार्बन में यहाँ पे लिखता हूं और नंबर ऑफ आइसोमर्स यहाँ पे लिखता हूं, नंबर ऑफ कार्बन, और यहाँ पे अपन लिखते हैं नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स, आपको ये याद रखना है, नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 होगा। नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपका 1 ही होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपका 2 होगा। अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपका 4 होगा। और अगर नंबर ऑफ कार्बन आपका 5 होगा तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आपका 8 होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 तो आइसोमर्स 1, नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 आइसोमर्स 2, नंबर ऑफ कार्बन 3 तो आइसोमर्स 2, नंबर ऑफ कार्बन 4 तो आइसोमर्स 4, नंबर ऑफ कार्बन 5 तो आइसोमर्स 8। ये आपको याद रखना है। देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए अभी कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया मेरे को C4H10O, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे दो चीज रहेगा, एक रहेगा ईथर और एक रहेगा एल्कोहल। तो एल्कोहल के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे एल्कोहल है तो मैं एल्कोहल के लिए तो OH ग्रुप है, OH ग्रुप में लिख के रेडी रहूंगा। और कितना बोला है कार्बन,
4 कार्बन बोला है, तो 4 कार्बन के लिए मैं ऐसे लिखूंगा CH2 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 और CH3, ऐसे में लिखूंगा। तो ये क्या करेंगे, तो इसमें क्या करना है कि नंबर ऑफ कार्बन कितना है, नंबर ऑफ कार्बन देखिए कितना है, तो आइसोमर्स कितना होगा आपको यहाँ से निकल आएगा। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कि OH के बाद तो लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन का चेन देखेंगे, तो देखिए लॉन्गेस्ट नंबर ऑफ कार्बन का चेन कितना आ रहा है, ये हम लोग आ रहा है 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए कितना आइसोमर्स, 4 आइसोमर्स, तो 4 कार्बन के लिए 4 आइसोमर्स मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद देखिए एल्कोहल का हो गया, एल्कोहल का सारा जितना भी आप है ना कि ब्रांच में सर बोलेंगे ब्रांच में लेके एल्कोहल को लीजिए और ऐसे करके, तो सारा इसी में इंक्लूड हो गया 4 कार्बन में। अगर मान लीजिए ऐसे वाला में लेता CH3 C, यहाँ पे OH में डाल देता, यहाँ पे H डाल देता, यहाँ पे मैं CH2 कर देता 1 2 3 और यहाँ पे CH3 कर देता, तो भी देखिए C4H10 आ रहा है क्या, 1 2 3 4, 4 कार्बन आ गया, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितना हुआ 3 3 6 6 2 8 10, ये भी हो गया। तो ये बोलेंगे सर ऐसे लेके देखिए, तो ये जितना भी स्ट्रक्चर है ब्रांच वाला सब इस 4 कार्बन में इंक्लूड हो गया, तो इसीलिए इसको हम लोग और नहीं लिखने का अपन को। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद क्या करेंगे, एल्कोहल का जितना भी स्ट्रक्चर है हो गया, मतलब इसमें 4 टोटल आइसोमर्स बनेगा। उसके बाद ईथर को लेंगे, तो ईथर को लेंगे तो 4 हम लोग को कार्बन बनाना है, तो 4 कार्बन कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, एक CH2 CH3, इधर बना सकता हूँ CH2 CH3, ऐसे बना सकते हैं ईथर का। और फिर क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल 4 कार्बन बनाना है, एक तरफ 3 कार्बन दे देते हैं CH2 CH2 CH3, और इधर में CH3 कर सकता हूँ, तब भी मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला वही सेम आएगा C4H10। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ का कार्बन चेंज सेम है, दोनों तरफ का 2 2 है, तो दो कार्बन के लिए देखिए एक आइसोमर्स, 2 कार्बन के लिए एक आइसोमर्स लिख दिया मैं। और यहाँ पे देखिए एक तरफ 1 कार्बन का चेन है, एक तरफ 3 कार्बन का चेन है, तो लॉन्गेस्ट वाला लेना है, तो 3 कार्बन चेन के लिए कितना आइसोमर्स, 2 कार्बन 2 आइसोमर्स, तो 2 आइसोमर्स यहाँ पे हो गया। देखिए एक चीज आपको याद करना था कि बोलेंगे सर आप ये जब ईथर था, ईथर के लिए हम लोग क्या किए, 2 स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ किए, इसको बीच में लेके अलग अलग लेफ्ट राइट करके लेफ्ट राइट किए, लेकिन OH के टाइम हम लोग लेफ्ट राइट क्यों नहीं किए, आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। इसको क्या करना है कि जब क्या करना है कि एक तरह का प्लग ब्लॉक रहे, जैसे देखिए मैं ईथर का देखिए ऐसे में लिखा ना, तो दोनों तरह का प्लग खुला हुआ, तो ऐसे केस में क्या करेंगे हम लोग लेफ्ट राइट दोनों पोजीशन को चेंज करके हम लोग लिखेंगे। लेकिन देखिए अगर एक तरफ का प्लग ऑफ है ना, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एक तरफ का प्लग ऑफ कर दिया, तो इसलिए एक ही साइड का आपका ये ड्रॉ करेंगे, एक ही साइड, देखिए इसी में एक ही साइड में ड्रॉ करेंगे ना, किए ना, मतलब राइट साइड में ड्रॉ नहीं किए, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी किए, यहाँ पे राइट साइड में भी पोजीशन चेंज किए। तो आपको ये याद रखना है कि अगर एक तरह का प्लग ये रखे लॉक रहे, तो एक ही साइड मेरे को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ये आपको आशा करता हूँ समझ में आया। देखिए टोटल नंबर ऑफ मेरा कितना आ रहा है आइसोमर्स, देखिए एल्कोहल के लिए 4 और ईथर के लिए 1 और 2, तो 4 + 3 मेरा कितना आ गया 7, तो 7 मेरा निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन को मेरे को ऐसे सॉल्व करना था, मतलब कोई भी क्वेश्चन दो ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है। जैसे एक और मैं लेके आपको एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूँ कि और एक एग्जांपल कैसे करते हैं, आपको समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूँ जनरल, कि अगर मतलब ए वाला स्ट्रक्चर ना देके कोई दूसरा स्ट्रक्चर दे देता, मान लीजिए यहाँ पे देता C5H10O2, ये दे दिया, तो C5H10O2 इसको देख के मेरे को याद आ रहा है क्या, CnH2nO2 ये है। और इसमें क्या होता है, या तो एसिड होगा या फिर ईस्टर होगा, ये होगा। तो एसिड होगा तो पहले एसिड का बनाते हैं, तो एसिड होगा तो क्या बनेंगे, एसिड होगा तो मैं ये लिख के रेडी रहूंगा ना, एसिड होगा तो एसिड का फॉर्मूला रहता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सिंगल साइड का चेन में ब्लॉक ड्रॉ करूंगा, क्यों, क्योंकि देखिए इसका हाइड्रोजन एक जो प्लग है उसको ब्लॉक करके रखा है, इसी तरह का प्लग जो है वो क्या है, खुला हुआ है। तो देखिए तो एक कार्बन तो हो गया, और मेरे को कितना कार्बन करना है, तो 5 कार्बन करना है, तो एक कार्बन हो गया, टोटल 5 है, तो 4 कार्बन और करना है। तो देखिए यहाँ पे CH2 करूंगा, यहाँ पे CH2 करूंगा, यहाँ पे CH2 करूंगा, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 CH3, यहाँ पे मैं CH3 करूंगा। तो देखिए ये थोड़ा मिट गया। देखिए एक कार्बन के लिए आइसोमर्स था 1, 2 कार्बन के लिए आइसोमर्स था 1, 3 कार्बन के लिए आइसोमर्स था 2, 4 कार्बन के लिए आइसोमर था 4, और 5 कार्बन के लिए आइसोमर्स था जो मेरा 8। ये मैं भूल गया, ये नंबर ऑफ कार्बन था और ये आइसोमर्स था। आशा करता हूँ आपको ये रेफरेंस के लिए मैं लिख कर रखा हूँ, तो समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे कितना चेन है, देखिए मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप का, मतलब लेफ्ट में 1 2 3 4, तो 4 के लिए आइसोमर्स कितना था, देखिए 4 के लिए आइसोमर्स 4,
ये तो देखिए जितना भी एसिड का इसमें प्रेजेंट आ गया, टोटल एसिड में 4 आइसोमर्स आपका प्रेजेंट रहेगा। लेकिन अभी मेरा बच्चा है ईस्टर, तो ईस्टर ग्रुप के लिए देखिए मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे ए होता है ईस्टर ग्रुप का, ये है। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ हुक है, दोनों तरफ हुक है, मतलब क्या करेंगे, मतलब दोनों तरह का चेन में मतलब ये करूंगा, कम बेसी करके, कम ज्यादा करके मैं क्या करूंगा, दोनों तरह का मतलब फंक्शनल मतलब ये ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ पे एक तो हो गया मेरा, मतलब एक कार्बन हो गया, और मेरे को क्या करना है अभी, और 4 कार्बन मेरे को ड्रॉ करना है। तो 4 कार्बन में कैसे कर सकता हूँ, और इधर 2 कार्बन कर देता हूँ, और इधर भी मैं 2 कार्बन कर सकता हूँ। ये हो गया, ये मेरा C5H10O2 का हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए कि ये जो ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है, और इसका दोनों तरफ देखिए 2-2 कार्बन है, 2-2 कार्बन है, तो किसी भी तरफ से लूं मैं सेम आएगा। तो 2 कार्बन के लिए मैं जानता हूं आइसोमर्स कितना होगा, 2 आइसोमर्स होगा 2 कार्बन के लिए। और कैसे कर सकता हूं ईस्टर को, क्योंकि 2 हुक है, तो 2 हुक है तो मैं क्या कर सकता हूं, कम ज्यादा करके मेरे को मतलब अरेंज करना पड़ेगा। तो एक तरफ मैं क्या कर सकता हूं, 3 कार्बन ले सकता हूं, एक तरफ 3 कार्बन ले सकता हूं, और एक तरफ 1 कार्बन ले सकता हूं। देखिए ये भी पॉसिबल हो रहा है, ये भी आप करेंगे तो C5H10O2 होगा। तो देखिए और मैं बोला कि जिस तरफ ज्यादा कार्बन होगा उसको हम लोग को लेना है। तो ज्यादा कार्बन देखिए इस तरफ है, इस तरफ 3 कार्बन है, तो मैं देखा बोला था आपको 3 कार्बन के लिए कितना होगा आपका ये आइसोमर्स 2। तो देखिए इसका भी टोटल कितना आया आपका यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 आया, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 2 कार्बन के लिए 1 था, 2 कार्बन के लिए यहाँ पे 1 मिनट यहाँ से थोड़ा गलती हो गया, 2 कार्बन के लिए 1 आइसोमर्स था, 2 कार्बन के लिए 1 आइसोमर्स था, 2 कार्बन के लिए 1 ना था, हम लोग 2 कर दिए थे। और यहाँ पे क्या आ गया आपका 2, तो 4 + 1 + 2, तो टोटल आइसोमर्स कितना आ गया, टोटल आइसोमर्स आ गया मेरा 7, यहाँ पे 7 आ गया। तो ऐसे करके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो मैं आपको समझाया, लेकिन आप तुरंत इसको क्या कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं ऐसे मेथड में, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि आइसोमर्स ऑफ ए सब्सटेंस मस्ट हैव द सेम, मतलब हम लोग जानते हैं कि आइसोमर्स का क्या होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, नहीं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट होता है आइसोमर्स में, लेकिन मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो हम लोग का क्या होता है, सेम होता है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा डी, मोलिकुलर फॉर्मूला में सेम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला देखिए, which one of the following can exhibit cis and trans isomerism। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि cis trans isomerism कैसे होता है। हम लोग जानते हैं कि डबल बॉन्ड जो है वही cis trans isomer क्या करता है, सॉल्व करता है। और डबल बॉन्ड में क्या है, जो sp2 कार्बन है, जैसे ये sp2 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन का दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ए तो ए बी, ए तो ए बी, दोनों इधर का दोनों सेम हो सकता है, लेकिन इस कार्बन का जो 2 ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इससे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है इसमें क्या करता है, टोटोमेरियम शो करता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें एक H है, एक Cl है, यहाँ पे एक H है, ये एक Cl है, तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, ऑप्शन सी हम लोग का सॉल्व करेगा, ऑप्शन हम लोग ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, हाउ मेनी चेन आइसोमर कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द एल्कीन। तो देखिए ट्रिक्स क्या है, चेन आइसोमर जैसे जब भी आपको निकालने बोले तो उसके लिए क्या ट्रिक्स आपको यहाँ पर, ट्रिक्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ चेन आइसोमरिज्म, चेन आइसोमर, ये आपको याद करना है। क्या ट्रिक्स है, तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला है इसको याद करने का, चेन आइसोमरिज्म का बताने का, निकालने का, 2 टू द पावर, सॉरी क्या हम लोग का फॉर्मूला है, 2 टू द पावर n-4 + 1, ये हम लोग का क्या है, आपका फॉर्मूला है चेन आइसोमरिज्म का निकालने के लिए, 2 टू द पावर n-4 + 1। और ये कब तक वैलिड है, वैलिड अप टू 7 कार्बन, वैलिड अप टू 7 कार्बन। और 8 कार्बन, देखिए 8 कार्बन, 9 कार्बन और 10 कार्बन के लिए क्या क्या फॉर्मूला हम लोग थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, 8 कार्बन के लिए सेम वही 2 टू द पावर n-4 करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 कार्बन के लिए 1 1 बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 9 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 टू द पावर n-4 + 3, और 10 कार्बन के लिए क्या होगा, 2 टू द पावर n-4 + 1 + n, ये हम लोग का फॉर्मूला है। 10 कार्बन इतना दूर इतना बड़ा देगा नहीं आपको, ये तो ये आपको याद करने का, अगर नहीं हो रहा याद तो छोड़ दीजिए, बस 7 कार्बन तक भी करेंगे तो चले जाएगा। 7 कार्बन 2 टू द पावर n-4 + 1, 7 कार्बन तक है, 8 कार्बन के लिए 1 और 9 कार्बन के लिए +2 और 9 कार्बन के लिए +3, एक एक बढ़ाते जाएंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया। तो ये हम लोग का ट्रिक्स रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, मेरे को बोला है C6H14।
तो देखिए C6 है, कार्बन 6 है, तो मेरा ये जो फॉर्मूला है ये तो मेरा काम कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 7 तक मेरा वैलिडिटी है, 7 तक, लेकिन यहाँ पे C4 बोला है। तो देखिए मेरा n कितना है, n 6 है, तो इसको फॉर्मूला में पुट करूंगा, 2 टू द पावर 6 माइनस 4 प्लस क्या आ जाएगा 1। तो 6 माइनस 4 करूंगा तो कितना हो गया, 2 टू द पावर 2, 6 माइनस 4 2 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2 टू द पावर 4 मतलब 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा मेरा 5। तो 5 मेरा ये निकल के आ जाएगा।